नमस्कार, मैं लिजा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे महिला शक्ति वंदन, जो बिल सदन में लाया गया। इसे लेकर के 14 घंटों तक बहस चली और उसके बाद कह सकते हैं कि 2/3 जो बहुमत के कारण इस बिल को पास नहीं किया जा सका। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम बात करें, ऐसा पिछले 30 वर्षों में 7 बार हो चुका है। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन जब यह बिल आता है तो उसके बाद अलग अलग कारणों की वजह से ये बिल अब तक पास नहीं हो पाया है। 1996 से जब पहली बार इस बिल को सदन में लाया गया, देवरगुंडा की सरकार थी। 1996 में जब ये बिल आता है तो उस दौरान जो लोकसभा है वो भंग होने के कारण इस बिल को पास नहीं किया जा सका। वहीं 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही तो उस दौरान भी इस बिल को पास करने की कोशिश की गई और इस बिल को दोबारा लाया गया। तब संसद में हो हंगामे के कारण और संसद के द्वारा जो बिल था वो फाड़ दिया जाता है और उसके बाद भी ये बिल पास नहीं किया जा सका। इसके बाद भी इसी तरीके से आलम रहा। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, 1999 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस बिल को सदन में लाया गया और उस दौरान भी यही आलम रहा। और इसमें कह सकते हैं कि एक नया बिल्कुल इसे पास नहीं करने को लेकर के कहीं ना कहीं एक नया बहाना कह सकते हैं वो निकाला गया, जिसमें कहा गया कि जब आरक्षण में भी जो ST SC महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई तो उसमें कहीं ना कहीं ये बिल को लेकर के हंगामा देखा गया और ये बिल पास नहीं हो सका। वहीं 2002 से 2003 के बीच भी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, लगातार ये उन्होंने अपने कार्यकाल में 4 बार प्रयास किया और चारों बार निराशाजनक स्थिति थी वो इस बिल को देखने को मिली। और 2002 से और 2003 के बीच में भी जब ये बिल सदन में लाया गया तो उस दौरान भी ये बिल पास नहीं हो सका। 2008 से 10 के बीच मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी इस बिल को 5वीं बार सदन में लाया जाता है और इस बिल में क्योंकि लॉस में वोटिंग नहीं होने के कारण ये जो बिल है वो लैप्स कर जाता है। और 2023 में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार में इस बिल को जब सदन में लाया जाता है तो बिल पारित ज़रूर होता है। उस दौरान खुशी की लहर भी दौड़ती है, पर परिसीमन और जनगणना के कारण जो बिल है वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। और उसके बाद जब 2026 में इस बिल को सदन में लाया जाता है, इसकी वोटिंग की जाती है तो 2/3 बहुमत के कारण ये बिल सदन में गिर जाता है। ये 7वीं बार होता है और 7वीं बार भी निराशाजनक स्थिति है वो इस बिल को लेकर के देखने को मिलती है। 1996 से जो शुरुआत रही वो 2026 तक भी वही आलम देखने को मिल रहा है। इस बिल को लेकर के महिलाओं में उम्मीद दिखाई पड़ी थी और कहीं ना कहीं सभी वर्ग की जो महिलाएं थी उनमें कहीं ना कहीं उत्साह था वो देखने को मिला था। लेकिन जब ये बिल सदन में गिर जाता है, क्योंकि 2/3 बहुमत नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो निराशाजनक स्थिति है वो बनी हुई है। 2029 में ये बिल नहीं लाया जा सकता और ऐसे में 33% आरक्षण, जहां महिलाओं को विधानसभा की सीटें और संसद की सीटों में कहीं ना कहीं 33% आरक्षण की बात जो कही जाती है वो अभी भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न बनी हुई है कि कब हो पाएगा, महिलाओं को कब उनके हक के साथ जोड़ा जाएगा। फिलहाल ये बड़ा सवाल नज़र आ रहा है। सहयोगी आनंद के साथ मैं लिजा सिंह, रांची से।